सुबह 4 बजे से जो फ़ायदा होता है, यकीन मानिएगा, मैं एक वीडियो में तो शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। कई वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी कि सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि कितना फ़ायदा होता है और क्या-क्या फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ और मतलब मेरा अपना कोई भी नहीं है, तो बस मेरे कहने से आप 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में आप फ्रेश होके, नहाने की ज़रूरत नहीं है और आप जो भी शक्ति को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, बस आप आँख बंद करके जैसे सोचिए आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो हमारे सबके ही पेरेंट्स हैं, हमारे मतलब माता-पिता के भी, हमसे जो भी बड़े हैं सबके वो पेरेंट्स हैं। तो उनसे आप बात कीजिए और थोड़ा टाइम लगेगा मेडिटेशन में, लेकिन यकीन कीजिएगा जब आप उनसे बात करेंगे तो बहुत ही शांति महसूस होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आप करके देखिएगा और धीरे-धीरे आप कनेक्ट होने लगेंगे और जो भी आपकी परेशानी होगी, जो आप अपनों से नहीं बोल पा रहे हैं या कोई सुन नहीं रहा है आपकी प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं रहा है, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, कोई आपकी समस्या का हल नहीं निकाल रहा है, तो आप यकीन कीजिएगा सिर्फ मेडिटेशन करके मतलब आप परमात्मा से बातें कीजिए। एक ना एक दिन ये मत सोचिए कि मैंने कुछ गलती किया है या मैं परेशान हूँ तो भगवान नहीं सुनेंगे। भगवान आपका अवश्य सुनेंगे, आपकी आवाज़ें अवश्य वो सुनेंगे और जो भी समस्या हो उनसे आप बोलिए, एक-एक का हल निकालेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब मेरा पास्ट का वीडियो मैं 2 साल से डाली हूँ। आप देखिएगा कि लॉकडाउन के बाद मैं कितना परेशान थी और मेरे अंदर धीरे-धीरे कितना चेंज आ गया है। वैसे मैं पहले भी ऐसे थी, लेकिन कुछ सालों से मैं परेशान हो गई थी। परेशान मतलब ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करती थी, मतलब थी मैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया था और शरीर में जो कुछ भी होता है सारी चीज़ के मेरे अंदर कमी आ गई थी और मुझे दवाई भी सोचिए सूट नहीं कर रहा था। फल जूस बता देती हूँ, मैं कई वीडियो में शेयर की हूँ। मुझे हीमोग्लोबिन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन 12 जो भी होता है वो सारा चीज़ ही कमी था, जिसके कारण मतलब मेरा हाथ भी बहुत ही ज़्यादा टूट गया था लास्ट ईयर। और जब मैं इलाज करा रही थी तो दवाई भी मुझे सूट नहीं कर रहा था, काफ़ी मैं दवाई खाई और फल जूस सब कुछ मैंने लिया, लेकिन वो सब भी मेरे शरीर में रिकवर नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ लोगों की मन की बातें मैं भूल नहीं पा रही थी और मैं बस यही भगवान से कहती थी कि आपके होते हुए मतलब किसी आप ही का आत्मा है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी को आपने इतना कैसे हिम्मत दे दिया कि मेरे लाइफ के बारे में कुछ सवाल जवाब करे या सोचे। जो मैं हूँ आपको पता है, मैं क्यों दुनिया को पागलों की तरह सफाई दे रही हूँ कि मैंने गलती नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया। यहाँ पे कौन ऐसा आपका आत्मा धरती पे है जो कि गलती नहीं करता है? आखिर मुझे ही कटघरे में क्यों डाल दिया गया? बिल्कुल मैं सोचिए एक फ्रेंड पेरेंट्स से जैसे बात करते हैं आपस में, मैं वैसे ही ऊपर वाले से बात करती हूँ। तो मुझे कई सवालों के जवाब मिलते थे, लेकिन मैं इतना मतलब मुझे विश्वास हट गया था ऊपर वाले से और मतलब काम तो मैं करती थी, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने चैलेंज लिया हुआ था और मैं जानती थी कि मैं जितना अगर काम नहीं करूँगी तो मैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाऊँगी, मैं और परेशान रहूँगी। तो काम तो देखिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे घर का भी थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन एक छोटी बेटी भी है, एक मतलब 3 साल की अब हुई है, एक 20-21 साल की बेटी है। तो ऐसा नहीं है, मतलब लाइफ जीती थी, लेकिन बेचैनी, परेशान मुझे बहुत होता था। लेकिन यकीन मानिएगा
ऐसा नहीं है कि जो रिलेटिव्स के कारण मैं परेशान रही, उन्होंने मेरे से माफ़ी मांग लिया और बोला कि अब गलती हो गई, या मेरा रिपोर्ट इतना ख़राब आया है उससे वो परेशान हो गए, या मेरे हाथ टूटने से उनको कुछ मतलब तकलीफ़ हो रहा है, या वो अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे हैं। यकीन मानिएगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी तो उल्टा और बेचैनी बढ़ गई कि जिसके कारण मैंने अपना ये हालत कर लिया, फिर भी अगर कोई मतलब इस हालत में मुझे हेल्प नहीं किया, तो यकीन मानिएगा मुझे तो और भी मतलब इंसानियत से नफ़रत होने लगी और भगवान से शिकायत होने लगी थी कि ऐसा क्यों। लोग तो कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तो मैं ऐसा क्या की हूँ कि मतलब अगर हाथ टूट गया तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया अभी क्या हुआ है और भी भोगना पड़ेगा, और लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो चलो, मैं तो अलग से वीडियो लाऊंगी एक्सरसाइज का, लेकिन अभी साईं बाबा के सामने हूँ तो बता दूँ कि भाई मतलब मेरे हाथ लगभग काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ, योगा एक्सरसाइज करती हूँ, और ऊपर वाले की कृपा कहिए कि मैक्सिमम मतलब मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और रिपोर्ट जब आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फिज़िकली मैं बता दूँ कि मेरे अंदर काफ़ी चेंज आ गया है, काफ़ी चेंज आ गया है। पहले से ज़्यादा भगवान सोचिए मेरे नज़दीक आ गए हैं, और मैं बहुत और ज़्यादा बात करती हूँ, और इतना बात करती हूँ कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी हद तक पता होता है, अपने बेटी के बारे में, हस्बैंड के बारे में, और सही बोलूँ तो कुछ फैमिली मेम्बर के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता चल जाता है। सही बोलूँ कुछ फैमिली मेम्बर तो ऐसे भी हैं जो कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी घमंड में हैं। जैसे मान लीजिए अपने हस्बैंड को लेके या अपने बच्चे को लेके, कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो देखिए सबको माफ़ कर चुकी हूँ, और माफ़ कर ही देना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि देखिए ज़िंदगी है, सुख और दुख ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरे साथ या आपके साथ ही हुआ है। मुझे बहुत से बेचैनी होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर के मैं फ्यूचर देख रही हूँ, बहुत ही मतलब बुरा होने वाला है। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि उनका कुछ कर्म ही ऐसा ख़राब हो रहा है या हुआ है। मान लीजिए कि मतलब कहते हैं ना कि अगर आज रियल लाइफ में भी अगर कोई मान लीजिए किसी को मार देता है, तो अगर बाद में मान लीजिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो अदालत भी देखिए कम से कम फांसी ना सज़ा दे के उम्र कैद की सज़ा तो देता है। ऐसे ही ऊपर वाले भी हैं, क्योंकि वो हमारे परमात्मा है, वो कठोर नहीं है। हमारे गलती को सच में अगर हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं, या जिनसे हमने गलती किया है उनसे अगर हम माफ़ी मांगते हैं, तो भी कुछ तो सज़ा भगवान देंगे ही, अगर हमने जानबूझ के गलती किया है तो मतलब सज़ा तो देखिए हर एक इंसान को मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आपने इस जन्म में कर्म आपने ख़राब किया है, कई जन्मों का फल हमें इस जन्म में तो भुगतना ही पड़ता है। तो मुझे भी देखिए कुछ रिश्तेदार के लिए बहुत ही अफ़सोस होता है, क्योंकि मैं सबको दिल से मानती हूँ, और जो मुझे भविष्य दिख रहा है कुछ लोगों का, तो वो बहुत ही बुरा दिख रहा है। तो मैं भगवान से सच बोल रही हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मतलब वो दिन ख़राब ना आए उन लोगों का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और जितना हो सके मैं प्रार्थना अपने फैमिली के लिए तो करती ही हूँ, उन लोगों के लिए भी करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। और क्योंकि मैं बस ये मानती हूँ कि कोई भी धरती पर रिश्तेदार नहीं है, सभी हम परमात्मा के बच्चे हैं।